सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी दर्द भरी सत्यलीला कथा, जिसमें लड्डू गोपाल ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं। और ये जो सत्यलीला कथा है, एक बुजुर्ग बाबा और उनके पोते के बीच की है। बहुत ही दर्द भरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीख मिलेगी हम सबको। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये गोपाल और उसके दादाजी की है। देखो, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आए, आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल की कृपा हो। और मेरे बताए गए मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपका जीवन में थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं, लड्डू गोपाल की कृपा होती है, तो मैं समझूंगी कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हुआ। तो अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो राधे राधे ज़रूर लिखा करिए। भगवान लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये गोपाल और उसके दादाजी की है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीख मिलेगी। एमपी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोपाल और उसका पूरा परिवार रहता था, जिसमें कि उसके मम्मी पापा, दादा दादी और गोपाल था। गोपाल का लगाव अपनी दादी और दादा से बहुत ज़्यादा था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि बचपन उन्हीं के साथ ज़्यादा बीता है उसका। क्योंकि उसकी जो माँ थी वो जॉब करती थी, पिताजी भी जॉब करते थे, तो अधिकांश बचपन उसका उन्हीं के साथ बीता है। बहुत प्यार था। अब क्या होता है कि कुछ वर्ष के बाद इसकी जो दादी होती हैं, दादी बुजुर्ग हो गई थी और बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से इनके जो दादाजी थे वो बिल्कुल अकेले से हो जाते हैं। क्योंकि ना, देखो, जवानी में जीवन साथी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो जितनी ज़रूरत बुढ़ापे में होती है। बुढ़ापे में जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि या तो हस्बैंड वो हो जाएंगे या कि फिर वाइफ ख़त्म हो जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन उसके बाद जो उनका जीवन होता है बहुत नीरस होता है। अगर परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका ध्यान रखने वाले हैं और वो भक्ति से जुड़े हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से वो जीवन कट जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो उनका जीवन, कभी ऐसे लोगों से मिल के देखिएगा, उनको बड़ा सुकून मिलता है और आप समझेंगे कि बुढ़ापा क्या होता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हर युवा पीढ़ी, कि हमें भी बूढ़ा होना है। एक समय ऐसा आएगा जब हम भी इसी अवस्था में होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का दिल ना दुखाइए। अब इनके साथ एक ऐसी दर्द भरी घटना शुरू होती है कि देखो, उनकी गोपाल की दादी थी, तब तो इनका दिन कट जाता था। बच्चे और बहू दोनों ऑफिस चले गए, दोनों है, हस्बैंड वाइफ है। फिर ये गोपाल है, उनके साथ बड़े अच्छे से वो हो जाता था। और इनकी जो बहू का स्वभाव था ना, थोड़ी सा वैसा था, मतलब तेज स्वभाव की थी, कुछ भी बोल देती थी, मुंह पे बोल देती थी। ये लिहाज नहीं होता था कि ये बड़े हैं। और ये ऐसे नहीं कि अभी से ये सास के सामने भी ऐसी वो करती थी, बल्कि जब तक वो थी, उसकी दादी थी, तो समझा देती थी, अरे हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, बोल दी तो बोल दी, कोई वो नहीं, ऐसे समझा देती। जैसे दादा को बुरा लग जाता है या कि कभी दादी को बुरा लग जाता, तो वो एक दूसरे को समझा देते थे। तो चलो, इतना ध्यान नहीं दिए, या कि ध्यान तो दिए लेकिन इतना असर नहीं किया, क्योंकि दोनों थे। लेकिन अब जब दादी की डेथ हो जाती है गोपाल की, तो ये जो दादाजी होते हैं ये अकेले हो जाते, अकेले पड़ जाते हैं। अब वो बच्चा है, उससे कितना, लेकिन फिर भी गोपाल बहुत ध्यान रखता था अपने दादाजी का। जैसे वो खाने के लिए बैठते, उनके लिए पानी रखना, दादा और कुछ ले आऊं, दादाजी और कुछ ले आऊं, और खा लो दादा, आप इतना सा खाए हो, आज और खा लो, थोड़ी सा और खा लो। मतलब ऐसे एक, वो देखता था ना कि दादी कितना केयर करती थी दादाजी की। लेकिन माँ को वो चीज़ नहीं रहती थी उसकी, खाए तो खाए, नहीं खाए, बहू आज नहीं खाना, ठीक है। उसने दोबारा ये भी नहीं पूछना कि क्यों नहीं खा रहे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं। इस चीज़ में वो बड़े दुखी रहने लगे थे कि अब मुझे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप ठीक भी हो कि नहीं। बच्चा था, बेटा जो था
लेट नाइट आता था, सुबह चला जाता, रात में आता, तब तक पिताजी सो गए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कई कई दिन बेटे से बात ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सुबह शाम को जब आता था उनके सोने का टाइम हो जाता था, सो जाते थे, और सुबह वो इतने 7-8 बजे चला जाता था। कभी दादाजी उठ पाए, अपने रूम से बाहर निकल पाए, नहीं निकल पाए, इस वजह से भी वो नहीं होता था, मुलाकात नहीं हो पाती थी। बहू जो थी वो 10 बजे जाती थी अपने स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो वो 10 बजे जब वो जाती थी तो इसके दादाजी के लिए नाश्ता बना के टेबल में रख जाती थी कि आप तो नाश्ता कर लेना, और फिर दो स्कूल की टीचर थी तो दोपहर तक फिर आ जाती थी। तो ऐसे इनका चलता रहा, लेकिन वो एक अंदर से वो कमी महसूस हो रही थी। वो हर पल इतना याद करते थे उसकी दादी को कि ऐसा जीवन हो गया है। उस टाइम पे जब दादी थी तो गरम-गरम उनको खाना देती थी, नाश्ता देती थी, दोपहर का खाना। अब क्या होता, बहू आती, बहू सुबह रख के चली जाती जब स्कूल जाना होता। कभी उस टाइम पे खा पाए तो खा पाए, कभी लेट हो गए, फिर वो नाश्ता ठंडा हो गया, और फिर इस टाइम पे तो उनको दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो गरम गरम मिले तो ही अच्छा होता है। अब वो बेचारे दुखी मन से कैसे भी करके, क्योंकि पेट भी तो भरना था, तो वो खा लेते, दुखी होते, बहुत याद करते अपनी वाइफ को, गोपाल की दादी को बहुत याद करते थे। और ऐसे ही उनका चलता रहा, बहुत दुखी रहने की वजह से। गोपाल भी आता स्कूल से माँ के साथ, माँ लेती हुए स्कूल से उसको आती थी। अब थोड़ी बहुत खेले कूदे उसके साथ, बोले बताए, लेकिन वो तो बच्चा है ना, अपने स्कूल भी जाएगा, बच्चों के साथ भी खेलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान देता था, बहुत लगाव था उसको। अब ऐसे ही रहते रहते उन याद में, या कि ऐसी परिस्थिति की वजह से उनकी जो थी तबीयत सी वो होने लगी, और उनका जो मन है ना वो बहुत दुखी होने लगा। अब इनको लगने लगा कि अब मैं कहाँ ऐसे चला जाऊँ जहाँ शांति मिले, जहाँ सुकून मिले। अच्छा नहीं लगता। देखो, बुढ़ापे में ना बच्चों का उनसे लगाव होना बहुत ज़रूरी होता है। कि देखो, एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल देते हैं, कितने प्यार से, कितना ध्यान देते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, जो कि पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने माँ बाप का ध्यान रखें। अगर वो बच्चा आता था, जो उनका बेटा था, सुबह अगर जा भी रहा है, ऐसे नहीं है, बुढ़ापे में ना इतनी नींद नहीं आती कि कोई 9 बजे तक, 8 बजे तक सो। एक बार बोल के चला जाता, बाबूजी मैं जा रहा हूँ, उठ जाओ आप, या कि कुछ भी, बाबूजी चाय पी लो। जब सुबह बच्चे को भेज रहा है उस टाइम पे उठा दे अपने पिताजी को, अगर सो भी रहे हैं तो, है ना। एक ये होता है घर परिवार में, अगर जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको 2 शब्द अच्छे से बोल दो ना, वो उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। यही एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि उनके बच्चे अच्छे से बात करें, ध्यान दें उनका, और कुछ नहीं। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उनको ऐशो आराम से कोई इतना वो नहीं रहता, जितना कि अगर बच्चे 2 शब्द हंस के बोल दें, माहौल अच्छा हो घर का, बस यही चाहते हैं। और आज के टाइम पे यही नहीं कर पाते हैं हम सब लोग। इसी वजह से परिवार टूट रहे हैं, और इसी वजह से माँ बाप इतना दुखी रहते हैं। और अब जो इतने आश्रम खुल गए ना, अब ये वृद्ध आश्रम, किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि वही बात हो गई कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। और अगर है भी 2-4 बच्चे हैं तो उनकी ये एक 6 महीने तक आप इनके पास रहोगे, या 2 महीने तक इस बच्चे के पास, 2 महीने तक इस बच्चे के पास, ऐसे बांट दिए जाते हैं। ऐसे कितने परिवार ऐसे हैं जहाँ की माँ बाप बटे हुए हैं कि या तो अगर एक ही परिवार में रह रहे हैं तो सुबह का खाना ये देंगे और शाम का खाना ये देंगे, जो कि पूरा सब कुछ उन्हीं का है, सारी कमाई, सारा। और अगर कुछ नहीं भी किए भाई, अगर उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, आप उस लायक भी बन गए हो, तो आप उनको बार बार सुनाओ मत कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे इतने, क्या बोल दूँ, कि समझ में नहीं आता कि बुढ़ापे में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, बूढ़े
जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे बहुत सम्मान के साथ उनसे बात करिए, उनके साथ रहिए। अब उनके जो दादाजी थे उनका मन अब होने लगा था कि कहाँ चला जाऊँ, कहाँ कैसे वो हो जाऊँ। इसी बीच आता है अर्धकुंभ। ये जो घटना है ये महाकुंभ के 6 साल पहले की है। अर्धकुंभ आता है तो इनकी आदत थी कि ये हर बार अपनी मतलब गोपाल की दादी और ये जाया करते थे संक्रांति में प्रयागराज स्नान करने हमेशा जाते थे। तो इस बार भी इनका दादी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी और साथ के कुछ लोग थे उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। बेटे से बोले कि बेटा मुझे मन है जाने के लिए। उसने एक आध बार बोला भी कि अरे पिताजी अब बुजुर्ग हो गए हैं, अकेले क्या जाएंगे, कोई साथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, मतलब साथ के तो 4 लोगों का नाम गिना दिए। तो उसको लगा कि चलो ठीक है, पिताजी की इच्छा है तो चले जाएं। ऐसे करके उन्होंने भेज दिया उनको। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ जाते हैं, बढ़िया अच्छे से स्नान करते हैं प्रयागराज में, संगम में बहुत अच्छे से स्नान होता है, सब कुछ होता है। और इन दोस्तों का क्या था, ये सब जो जितने भी बुजुर्ग थे कि 1-2 दिन वहीं पर रुकेंगे, किसी भी आश्रम में वहाँ रुकेंगे और बढ़िया अच्छे से स्नान करेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे। ये था सब कुछ, टिकट सब कुछ थी। लेकिन 1-2 दिन हो जाते हैं और लौटते के टाइम पे क्या होता है कि इनके जो दादाजी हैं वो आते नहीं हैं। वो कह देते हैं अपने दोस्तों से कि मैं अब यहीं रहूँगा। ऐसे करके बहुत दोस्त मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत कहते हैं कि भाई बेटा क्या कहेगा और हमारे साथ में गया है और अब चल नहीं रहे हो। फ़ोन भी कराते हैं वो कि पहले अपने बेटे से बात कर लो फिर रुको, नहीं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। और फिर अकेले कहाँ रहोगे, ये आश्रम में कोई है नहीं। तो बोले कि अब मैं भजन करूँगा, मैं यहीं रहूँगा। बेटे से बात कराते हैं, बेटा बहुत कहता है कि पिताजी आ जाओ, अभी मत जाओ, चलेंगे बीच बीच में चला करेंगे, आपको घुमा देंगे। बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन जो पिताजी थे वो बोले नहीं बेटा, अब मैं यहीं रह के भजन करूँगा, भक्ति करूँगा। अब ऐसे कह देते हैं। अब बेटा, और कोई बेटा होता दूसरे दिन आ जाता और कैसे भी करके बहू बेटा दोनों आते, पोता आता और उनको मना के ले जाते। लेकिन इतना वो नहीं था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका लगाव ही कम हो जाता है या कि क्या होता है समझ में। बहुओं को चलो एक बार छोड़ भी दो, लेकिन बेटों को बेटे अगर अच्छे हैं ना तो बहू के कोई वो नहीं है। बेटा चाहे तो अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है, और बहुओं के लिए भी है कि अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप जैसे ही सोचो। ये ही सोचो कि अगर हम जैसा कर रहे हैं, अगर हमारी भाभी हमारे माँ के साथ या कि पिताजी के साथ ऐसा करेगी तो उनको कैसा लगेगा ना। अगर ऐसे सोच के करोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब क्या होता है कि उनके जो साथी थे वो सब आ जाते हैं और वो जो दादाजी थे वो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ घर से ज़्यादा वहाँ पे सुकून मिल रहा था। वो पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान के पास थे, अपनी भजन कीर्तन कर रहे थे। और घर में अब वो घर जैसे नहीं रहा। घर वो कहते थे कि घर अब मुझे काटने को दौड़ता है, कोई मेरे पास रहने वाला नहीं है, कोई मेरे से पूछने वाला नहीं है। कम से कम यहाँ संतों के बीच में रहूँगा तो अब मेरा आखिरी समय है, कम से कम मुक्ति ही बन जाए। ये सोच के वो अपने दोस्तों से कह देते हैं कि भाइयों अब मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो, मुझे यहीं रहने दो, गंगा माई के किनारे रहूँगा और यहीं अपनी मुक्ति का वो बनाऊँगा। और ऐसे करके वो दोस्त लोग भी सब आ जाते हैं, क्योंकि वो सब भी घर परिवार वाले बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन सब किसी की बीवी थी भी, किसी की नहीं थी, सब घर परिवार वाले थे, लेकिन रुके कोई नहीं। और ये मतलब ये वहाँ पे रुक जाते हैं। अब जब ये होता है इसकी बेटे की नौकरी, बहू की भी नौकरी, चलो बहू को तो एक वो मिला, समझो अगर कोई वैसे सोचे तो उसको कोई वो नहीं। एक आध बार उसने पूछा, बेटा ने बोला कि ठीक है वहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, बीच में जाएंगे देख आएंगे, ऐसे करके। ये नहीं कोई और बच्चा होता जैसे मैंने कहा कि तुरंत जाता और लेके आता, लेकिन नहीं। लेकिन ये जो गोपाल था, गोपाल का अपने दादाजी से बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था दादा और दादी से। जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से ही गोपाल अपने दादा दादी के पास ही रह के बड़ा हुआ है, पला बढ़ा है, क्योंकि माँ जॉब करती थी तो पूरा दिन के लिए वो चली
जाती थी, दोपहर में आती थी, आई थोड़ी बहुत काम की, खाना खाई, सो गई, उसको कोई वो नहीं रहता था। और दादा दादी के पास ही पला है तो उसका गोपाल का लगाव भी बहुत था। अब क्या होता है कि ये जो गोपाल था वो दादाजी को इतना याद करता था, इतना याद करता था, उनको उनकी फ़ोटो देखता रोने लगता, अपने पिताजी से कहता, अपनी माँ से कहता कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दादाजी लेके आओ, दादाजी के पास जाना है, दादाजी को बुलाओ, मैं दादाजी के बिना नहीं रहूँगा। ऐसे वो करके बहुत रोता। कभी कभी ऐसा होता कि पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाता वो बच्चा और रोता रहता, स्कूल से आता दादाजी को बहुत मिस करता, बहुत, क्योंकि दादी तो कुछ साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, अब दादाजी ही बचे थे उसको, वो तो बहुत याद करता। अब ये देख के उसके जो मम्मी पापा थे वो भी परेशान होने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमार हो जाए। अब वो पिताजी कहते हैं कि चल ठीक है, मैं छुट्टी लेता हूँ और चलते हैं, अपन प्रयागराज चलते हैं, जहाँ पे ये अंकल लोग मतलब एड्रेस बताए थे उस आश्रम में, वहाँ पे जाके ले आएंगे। अब दादाजी को रो मत और खाना खाया करो, ऐसे करके समझा देते हैं उसको, बच्चे को। तो वो भी बहुत खुश हो जाता है गोपाल। उस दिन जाके अपने सारे दोस्तों से बताया कि अब मेरे दादाजी आने वाले हैं, बहुत खुश हो जाता है। अब जाते हैं, छुट्टी लेते हैं इसके पिताजी और माँ भी, और जाते हैं सब लोग, तीनों लोग जाते हैं कि ले आएंगे अब दादाजी को। जब वहाँ जाते हैं उस आश्रम में जिसमें ये लोग एड्रेस बताए थे, जो उनके साथी थे, जब वहाँ जाते हैं तो वो जो वहाँ के मतलब आश्रम के मालिक होते हैं, आश्रम के जो साधु संत होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ उस टाइम पे रुके हुए थे लेकिन हमारे आश्रम से वो चले गए हैं, बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं घर जाऊँगा, ऐसे कह के वो घर चले गए हैं, घर कह के ही हमसे गए हैं। अब जब ये सुनते हैं तो बोले कि नहीं घर तो नहीं आए हैं, बोले कब की बात है, बोले वो तो 1 महीने हो गए। ऐसे वो करके अब 1 महीने हो गए और वो घर नहीं आए। अब ये सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर बाबूजी गए तो गए कहाँ। अब सब जगह वहाँ जितने भी आसपास आश्रम थे, जितना भी सब कुछ अपनी तरफ से पूरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बाबूजी हैं कहीं भी नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ना तो उन्होंने कोई खबर भेजी कि कोई तो खबर भेजते कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, गोपाल की ही उससे भेज देते, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। अब ये लोग घर वापस आ जाते हैं और गोपाल जो है इतना याद करता है अपने दादाजी को, इतना याद करता है, घंटों दादाजी के फ़ोटो के सामने खड़ा रह के उनसे बातें करता रहता है कि दादाजी आप कहाँ चले गए, आप मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, क्यों गए हो, मुझे भी ले चलो, ऐसे करके बहुत रोता वो बच्चा। लेकिन यहाँ माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी थे, इनको कोई वो नहीं था। बेटे को कभी काद लगता, लेकिन बहू को कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं कि वो आए नहीं, मिल नहीं रहे हैं, कोई जिक्र नहीं। गोपाल ही बेचारा बड़ा दुखी रहता। एक दिन वो अपने दोस्त से बताता है, छोटा बच्चा ही है, बहुत बड़ा नहीं, 8-9 साल का ही बच्चा है। वो बताता है कि मेरे दादाजी नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, बता ना यार तू। ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चे वो करते हैं ना, तो वो छोटा सा बच्चा वो कहता है कि देख मेरी माँ हमेशा कहती है ना कि जब परेशानी आती है ना तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनसे कोई भी बात बोल दो तो वो ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मेरे घर में ना माँ मेरी सेवा करती है और मैं भी लड्डू गोपाल से ना कोई भी बात बोलता हूँ तो वो मेरी बात ज़रूर सुनते हैं। आज चल तू मेरे साथ और तू उनसे ज़रूर बोलना, अगर वो सच्चे मन से तू बोलेगा तो वो ज़रूर तेरी प्रार्थना सुनेंगे। तो वो जाता है बड़े खुश होकर, उसको ये उम्मीद थी कि आज मैं बोलूँगा तो मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो ज़रूर सुन लेंगे। अब वो क्या करता है कि वो उसके घर जाता है और उसके घर में बहुत सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल थे। और वो जाता है और कहता है लड्डू गोपाल से कि लड्डू गोपाल, मेरा दोस्त कहता है कि आप सबकी सुनते हो तो मेरी भी सुन लो, मेरे पप्पा को, मेरे दादाजी को भेज दो ना मेरे पास, बहुत दिन हो गए वो आए नहीं है, ऐसे कह के और लड्डू गोपाल के पास बहुत रोने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा, वो सब सुनते हैं, मैं भी रोज़ उनकी सेवा करूँगा। एक दिन आता है अपने मम्मी से कहता है कि माँ मुझे ना मेरा दोस्त जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है और वो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे और मेरे लिए आप लड्डू गोपाल ला दो। बहुत जिद करने लगता है, रोज़ रोज़ कहता है। और उसकी जो माँ है वो टाइम की वजह से कि मैं कैसे सेवा कर पाऊँगी,
कैसे वो हो पाएगा। तो वो कहता है आपको कुछ भी नहीं करना है, जो करूँगा मैं करूँगा, मैं रोज़ उनको स्नान कराऊँगा और जो मैं खाऊँगा मैं उनको खिलाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे लिए ला दो। ऐसे बहुत ज़िद करने लगता है। तब उसकी जो मम्मी और पापा हैं उसके लिए छोटे से लड्डू गोपाल देते हैं और ऐसे तैसे उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। कई साल हो जाते हैं और 6वां साल आता है जब ये महाकुंभ आता है। महाकुंभ में उसके मम्मी पापा गोपाल अपने लड्डू गोपाल को लेके महाकुंभ आता है और इसी आशा से आता है कि हे गोपाल, मेरे दादाजी ना यहीं पे घूमे थे और इस बार मुझे मेरे दादाजी से मिला दो। और जो उसका दोस्त था वो कहता है कि दादाजी, ये जो लड्डू गोपाल हैं वो सबकी सुनते हैं, तो आप भी मेरी सुन लो। देखो मैं भी तो आपके कितने दिनों से सेवा कर रहा हूँ और अगर मेरी सेवा आपने थोड़ी भी स्वीकार कर ली हो तो सुन लेना मेरी प्रार्थना लड्डू गोपाल। ऐसे कह के बड़ा दुखी भाव से और वहाँ पे जाते हैं। सब संगम में अच्छे से डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। देखो कन्हैया की कृपा, देखो कन्हैया से कोई इतने भाव से अगर कोई प्रार्थना करता है ना, निश्चल मन से, निर्मल मन से, तो कन्हैया उसकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं। जब ये लोग लौट रहे थे तो एक जो बहुत साधुओं वाला वो होता है ना, साधु एक तरफ रहते हैं, पूरा साधुओं का पंडाल होता है। वहाँ पे इसको ऐसा लगता है जैसे एक साधु के भेष में उसके दादाजी हों। वो जाता है पास में और अपने लड्डू गोपाल को लेके और लड्डू गोपाल से कहता है, लड्डू गोपाल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे दादाजी हैं, और उनके पास जाता है और पीछे से ऐसे धक्का देता है, मतलब ऐसे उनको टच करता है और कहता है, दादाजी पहचाना मुझे। तो जब वो सुनते हैं तो वो मुड़ते हैं, बोले अरे गोपाल, ऐसे कहते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि यही मेरे दादाजी हैं। तो 6 सालों में कुंभ में उसके दादाजी जो बिछड़े हुए थे वो गले से लगा लेता है और दादाजी भी उसको गले से लगा लेते हैं और उस बहुत शिकायत करता है अपने दादाजी से कि इतने दिन तक आप कहाँ थे, मेरी याद नहीं किए, मैं आपको इतना याद किया। मतलब एक इतने दिनों का जो उसका दर्द भरा हुआ था, जो उसकी वो भरी हुई थी, वो सब अपने दादाजी से निकालता है और कहता है कि ये क्या कपड़े आप पहने हो, अब आप हमारे साथ घर चलोगे। उसके दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, अब मैं यहीं रहूँगा, मैं भक्ति करूँगा। बहुत मनाता है अपने दादाजी को कि आपको वहाँ भी भक्ति मिलेगी, सब कुछ करने को मिलेगा, लेकिन आप मेरे साथ, मैं नहीं रहूँगा, नहीं तो आपके बिना मैं नहीं जाऊँगा घर, नहीं तो मैं भी आपके साथ यही कपड़े पहनूँगा और आपके साथ ही रहूँगा। बहुत ज़िद करता है, आखिर में दादाजी को मानना ही पड़ता है और दादाजी को लेके वो घर जाता है खुशी-खुशी। फिर उसके जीवन में गोपाल के खुशियाँ आ जाती है और इसका श्रेय वो अपने लड्डू गोपाल को देता है। तो लड्डू गोपाल को जो सच्चे दिल से मानते हैं और उनसे सच्चे दिल से कुछ प्रार्थना करते हैं, वो ज़रूर पूरी करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।